यशराज वाले एक जमाने में लव ट्रायंगल बनाने के लिए बहुत फेमस थे और आजकल उनका जो फोकस है वो स्पाई यूनिवर्स पे है और अब इंडिया की तारीख में पहली बार वो एक वार ट्रायंगल ला रहे हैं जिसमें दो हीरो एक ही देश यानी इंडिया के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ऑडियंस को क्यूरियोसिटी है कि वो आपस में इतना क्यों लड़ रहे हैं। वार 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है जो इसके टीजर से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। टीजर में जो सीन थे उनको डाल के कुछ मजीद सीन डाल के इस ट्रेलर को रिलीज किया गया है। ये ट्रेलर क्या इंपैक्ट करने वाला है इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, वार 2 के ट्रेलर के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात करते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट, कबीर स्पाई यूनिवर्स में अगर सबसे जबरदस्त परफेक्ट कोई स्पाई सोल्जर है तो वो कबीर है। ऋतिक रोशन से बेस्ट बंदा इस कैटेगरी में हो नहीं सकता। टाल, फेयर, हैंडसम, गबरू, माचो, एक्शन के लिहाज से परफेक्ट बॉडी बिल्डर टाइप का। लेकिन उसके मुकाबले में अपोजिट में एनटीआर जूनियर को लिया गया। एनटीआर जूनियर साउथ का बहुत बड़ा हीरो है लेकिन वो बहरहाल ऋतिक रोशन के सामने बहुत हल्का लग रहा है। एक तो एनटीआर जो है इस फिल्म में जाहिर है हीरो है और ऋतिक रोशन भी हीरो है। आखिर में तो दोनों ही मिलके विलन को मारेंगे। विलन कौन है अभी तक हमें नहीं पता लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि विलन कौन हो सकता है। लेकिन बहरहाल फिल्म में मजा उस वक्त आता है जब विलन हीरो से ताकत में तगड़ा हो और यहां एनटीआर जूनियर जो है वो ऋतिक रोशन के मुकाबले में हर लिहाज से हल्का पड़ रहा है। अगर आप लुक्स की बात करें तो जहां जहां ऋतिक रोशन के फेस क्लोजअप आए हैं, इमोशंस हैं, वो बहुत एनर्जी है। ऋतिक रोशन सिर्फ अपने लुक से ही जो है ना सामने वाले को खा रहा है। और एनटीआर के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि जब इनका मैट्रिक का फॉर्म भरा गया होगा और सर ने पूछा होगा कि आपकी निशानी क्या है तो उसने कह दिया होगा चेहरे पे परेशानी के असर। अगर आप गौर से देखें तो तकरीबन हर फ्रेम में आपको एनटीआर के चेहरे पे परेशानी के असर नजर आएंगे। यहां तक के गुस्से में भी परेशानी के असर हैं। इतनी परेशानी किस बात की है? सिर्फ इस बात की है कि कबीर जो है रोग हो गया है। वो क्यों रोग हो गया है ये हमें स्टोरी में पता चलेगा लेकिन उसका एक ही मिशन है, कबीर को मारना। एक सीन में एनटीआर जो है वो हॉस्पिटल से निकल रहा है, कपड़ों पे ब्लड है, यकीनन किसी बहुत करीबी की डेथ हुई है, कोई मरा है जिसका वो बदला लेने निकल रहा है। वो करीबी कौन है, विलन कौन है, चले इस पे बात करते हैं। टीजर में 3 लोगों को इंट्रोडक्शन कराया गया था जिसमें ज्यादा फोकस जो है विक्रम के कैरेक्टर को दिया गया था क्योंकि कबीर को हम सब जानते थे। ट्रेलर में कबीर और विक्रम को बराबर टाइम दिया गया है और इन दोनों को इक्वली एक्सपोजर दिया गया है और इन दोनों के इक्वल एक्सपोजर में कबीर जाहिर फार बेटर है। लेकिन उसके साथ ही कियारा एडवाणी के रोल को भी थोड़ा सा प्रमोट किया गया है और अब हमें यह पता चल गया है कि वो पाकिस्तानी स्पाई नहीं है बल्कि इस दफा लड़की जो है वो भी इंडियन ही है बल्कि फौज से ताल्लुक है। और अगर उसका फौज से ताल्लुक है तो वो कौन है? क्या वो कर्नल लूथर की बेटी है? और कर्नल लूथर जो है वो विलन है जिसका सिर्फ कबीर को पता है। कबीर उसके ही लोगों को मार रहा है और कर्नल लूथर ने विक्रम को ये बोला है कि ये मुल्क का गद्दार हो गया है। ये स्टोरी का एक एस्पेक्ट हो सकता हो। लेकिन उसके अलावा एक और विलन भी हो सकता है। कास्ट में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे अनिल कपूर का भी नाम है और अनिल कपूर के नाम के आगे कैमियो नहीं लिखा, यानी अनिल कपूर का रोल जो है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर अनिल कपूर किसी फिल्म में हो तो इसका मतलब यह है कि उसका रोल इंपॉर्टेंट होगा। फाइटर में ऋतिक रोशन के साथ वो आ चुका है। अब इसमें अनिल कपूर का क्या कैरेक्टर होता है, वो विलन होता है या वो भी ऋतिक रोशन के साथ होगा, ये तो अभी बाद में पता चलेगा। 2 कैमियो इसमें बहुत परमानेंट है। अल्फा जो एक स्पाई यूनिवर्स आ रही है वाईआरएफ की, जो फीमेल स्पाइज हैं, आलिया भट्ट और शराबी, वो दोनों का भी कैमियो है। जाहिर है मेरे ख्याल में एंड में अल्फा की इन दोनों हीरोइनों का इंट्रोडक्शन होगा, जब एंड हो रहा होगा, क्लाइमैक्स होगा तो वो भी आ जाएंगी। हो सकता है कि हम पठान या टाइगर की भी एंट्री देखें क्योंकि वाईआरएफ वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वाईआरएफ वालों के पास इस वक्त इतने स्पाई हैं। एक जमाने में मैं कहा करता था पाकिस्तान में इतने फास्ट बॉलर हैं कि पत्थर उठाओ तो फास्ट बॉलर निकल आता है। और आजकल वाईआरएफ वालों के पास इतने स्पाई हैं कि पत्थर उठाओ तो एक स्पाई निकल आता है। हीरो स्पाई, विलन स्पाई, एंटी स्पाई, रोग स्पाई, हर तरह के स्पाई जो है उनके पास मौजूद है। आप ये नहीं भूलेंगे कि पठान में जॉन अब्राहम जो था वो भी एक रोग स्पाई था जो कभी बहुत अच्छा सोल्जर था और उसके बाद वो इंडिया के अगेंस्ट हो गया था। इस बार वो कैरेक्टर ऋतिक रोशन को दिया गया जो इंडिया के खिलाफ है, लेकिन वो बिल्कुल भी इंडिया के खिलाफ नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। बल्कि वो बजाहिर खिलाफ होके खिलाफ होने वालों के खिलाफ काम कर रहा होगा। ये सब कुछ इतना खिलाफ होगा
कि ये जो है इस फिल्म के खिलाफ ना चला जाए। लेकिन बहरहाल एक्शन पे बात करते हैं। एक्शन मजीद इनलार्ज हो गए हैं, लेकिन एक्शन वही है। इस दफा ट्रेन और गाड़ी के चेस के साथ साथ बोट जो है वो रोड पे चल रही है और उड़ते हुए हवाई जहाज के पर के ऊपर फाइट हो रही है। और वो उड़ता हुआ हवाई जहाज जो है वो कोई आम हवाई जहाज नहीं है। अगर आप गौर करें तो वो B-52 स्पिरिट है, और B-52 स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अमेरिका के पास है। अभी हाल ही में ईरान की जंग में इस्तेमाल हुए थे। और उसके साथ ही जिस जहाज पे लड़ाई हो रही है वो B-52 का रिफ्यूलिंग का जेट है या जहाज है, जो भी कहें, और उसके ऊपर लड़ाई हो रही है। और B-52 के साथ हो सकता है कि विलन जो है वो अमेरिका हो, लेकिन अमेरिका विलन हो नहीं सकता। चाइना का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान से मेरे ख्याल में अब दिल भर गया है, बहुत ज्यादा हो गया, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हो गया, तो कितना लड़ेंगे, कितना पाकिस्तान को दिखाएंगे। वैसे भी अब इंडिया का फोकस जो है चाइना के पास आ गया। अडवाणी का जो रोल है वो बजाय शुरू में तो दिखाया है कि ऋतिक रोशन के साथ हैं, डांस वांस कर रही है, लेकिन फिर वो भी ऋतिक रोशन को लाते बातें मार रही है, पिस्तौल उसको निकाल रही है। ये सारे लोग ऋतिक रोशन के खिलाफ हैं। और ये सारे कनेक्ट अगर करें तो वही लूथर से कनेक्ट होते हैं। यानी लूथर ने जो है ना, हो सकता है कि लूथर को जब डैमेज होता है, लूथर जो है उसको कबीर ने मार दिया और वो उसका बदला लेने निकली हो बाप का। ये भी एक वाइल्ड इमेजिनेशन हो सकती है, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते। ऋतिक रोशन जो है जंगलों में, पहाड़ों में रह रहा है, एक भेड़िया उसके साथ है, और एक जगह वो फायर करता हुआ जा रहा है। किस पे फायर कर रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन वहां उसकी आंखों में जो एक्सप्रेशन हैं वो इससे लग रहा है कि वो जिसको भी मार रहा है वो उसका कोई बहुत करीबी था, अजीज था, जिसको मारते हुए उसको तकलीफ हो रही है। क्यों मार रहा है? जिसको मारते हुए तकलीफ हो रही है। एक और चीज जो बहुत अहम दिखाई गई है वो ये कि ऋतिक रोशन ये कह रहा है कि मैं एक ऐसा बलिदान देने जा रहा हूं जो आज तक तारीख में किसी ने नहीं दिया होगा। ऐसा कौन सा बलिदान हो सकता है जो तारीख में किसी ने नहीं दिया हो? मदर इंडिया में मां ने बेटे को मार दिया था। हीरो खुद तो अपनी जान देते ही रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब बीवी बच्चे भी मरते रहते हैं हीरो हीरोइन के। तो ऐसा कौन सा बलिदान है? ये क्यूरियोसिटी है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी, जिनके बारे में मेरे पास कहने को नेगेटिव कुछ नहीं है, अच्छी फिल्में बनाता है। ये जवानी दीवानी को उसकी अच्छी थी। ब्रह्मास्त्र के बारे में मिक्स वो था, मेरे हिसाब से पूछा जाए तो ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छी थी। अयान मुखर्जी की जो डायरेक्शन है और वो मेगा फिल्म हैंडल कर चुका है, तो उस पर तो कोई डाउट नहीं है। असल जो ट्विस्ट है वो ये है कि ट्रेलर अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये ट्रेलर जो है, इस ट्रेलर को देखने के बाद दो लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है। वो लोग जो ऋतिक रोशन के फैन है और वो लोग जो एनटीआर जूनियर के। और ये दोनों फैन जो है वो सिनेमा पे सिर्फ ये देखने जाएंगे कि किसका हीरो भारी निकला और किसका हीरो हल्का पड़ा। और मैं एक बात बता दूं कि ऋतिक रोशन जो है ना, एनटीआर जूनियर को कच्चा खा जाएगा एक्टिंग में, फिल्म में नहीं। फिल्म में तो ये दोनों आखिर में एंड में मिलके विलन का किला कुमा करेंगे, लेकिन एक्टिंग और जब स्क्रीन प्रेजेंस होगी, एनटीआर जो है ना वो टफ टाइम नहीं दे पा रहा जो उसको देना चाहिए था। इसकी जगह मेरे ख्याल में साउथ से तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा हीरो जो ऋतिक रोशन के सामने खड़ा हो सके। बॉलीवुड में शाहरुख खान या अक्षय कुमार ही हैं जो ऋतिक रोशन के सामने खड़े हो सकते हैं, और तो कोई नहीं है। ओवरऑल ये ट्रेलर जो है एक्शन पैक्ड है, स्टोरी को क्यूरियोसिटी पे रख दिया है, क्योंकि जाहिर है आपके दिमाग में ये है। सबसे अहम बात ये है कि क्या होने वाला है। अब ये एक्शन की जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि एक्शन उस वक्त तक लोगों को पसंद नहीं आता जब तक वो स्टोरी से सपोर्टेड ना हो। गानों के भी साथ यही है। सैयारा के गाने जो है ना वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वो स्टोरी को कंप्लीमेंट कर रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने और धूम मचा दी। इसी तरह से एक्शन भी उसी वक्त मजा देता है जब वो स्टोरी के साथ हो, जब विलन इतना कुछ कर चुका हो कि हीरो के मारने पे लोग कह रहे मारो इसको, लातों और घूंसों से मारो। तो अगर इसकी स्टोरी ने इसके एक्शन को सपोर्ट कर दिया, एक्शन पे कोई डाउट नहीं कि एक्शन बहुत आउट क्लास है, लेकिन अगर स्टोरी ने सपोर्ट कर दिया तो फिल्म ठीक ठाक बिजनेस कर जाएगी। और अगर स्टोरी ने हाथ दिखा दिया तो फिर शायद ये फिल्म जो है ना वो अचीव ना कर सके जो इसे तवक्का की जाती, क्योंकि अब तक इस फिल्म को इस साल की सबसे बड़ी मेगा रिलीज कहा जा रहा था, लेकिन सैयारा ऑलरेडी सरप्राइज कर चुकी है। और इस फिल्म के रिलीज होने तक शायद सैयारा 400 का इंसान टच कर चुकी हो, और वहां पे ऋतिक रोशन के लिए बहुत बड़ा एक इशू होगा कि उसकी ये फिल्म जो एक मेगा बजट फिल्म है, लार्ज स्केल फिल्म है, वो इस फिगर को टच करती है, ये नहीं करती है। और साथ ही उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हमारे रजनीकांत साहब हैं जो कुली लेकर आ रहे हैं और सेम डेट को लेकर आ रहे हैं, यानी 14 अगस्त को इंडियन ऑडियंस के पास दो फिल्में होंगी। साउथ वाले और नॉर्थ वाले दोनों इन्वॉल्व होंगे। साउथ की फिल्म में नॉर्थ का हीरो आमिर खान होगा, नॉर्थ की फिल्म में साउथ का हीरो एनटीआर होगा। यानी साउथ वाले नॉर्थ वाली भी फिल्म देखेंगे और नॉर्थ वाले साउथ वाली भी फिल्म देखेंगे। ये सारे लोग मिलकर जब फिल्म देखेंगे तो 2 दिन बाद ही पता चलेगा कि असल में कौन सी फिल्म किसको धक्का देती है। मेरे हिसाब से प्री रिलीज अगर कहा जाए तो मुझे लग रहा है कि कुली जो है वो वार को ठीक ठाक टेंशन देगी। यानी वार को एक तरफ कुली की टेंशन है,
वार को दूसरी तरफ सैयारा की टेंशन है, और वार को तीसरी जो टेंशन है वो ये है कि इसकी स्टोरी ने अगर थोड़ा सा भी, इसकी स्टोरी में अगर दम ना हुआ, वही चीजें रिपीट होती नहीं जो अब तक इस स्पाई यूनिवर्स में देख देख के लोग बोर हो चुके हैं, तो शायद इसका भी हाल वही हो जो टाइगर 3 का हुआ था। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।